नीतीश कुमार जी के विश्वास का ही नतीजा है जो मुझे आज वो पद हासिल हुआ। इसमें कहाँ कोई दो राय है। ये भी दिखेगा कि चूंकि 2030 तक नीतीश कुमार के नाम पर मैंडेट था, तो सरकार में भी नीतीश मॉडल दिखेगा। बिल्कुल उन्हीं के रास्ते सरकार चलेगी। निशांत के बारे में आप कोई जानकारी दे सकते हैं? उनकी बड़ी चर्चा थी, नहीं आए। निशांत जी इस पर विचार कर रहे हैं और हम लोग सकारात्मक नतीजे की उम्मीद रखते हैं। संभव है कि वो आने वाले दिनों में आए, सरकार का हिस्सा बने। बिल्कुल आएंगे। तो ये थे विजय चौधरी जो बता रहे हैं कि निशांत जो है वो अभी नहीं आए हैं, लेकिन वो आगे सरकार का हिस्सा बनेंगे। आज जो बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वजह क्या? वजह इसलिए था कि नीतीश कुमार जी विकास का काम बिहार को तो किया ही है, हर तरह से उन पर किसी प्रकार का लांछन नहीं आया, परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का। और सबसे बड़ी बात थी कि जीतन मांझी महादलित का बेटा को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का नाम आया तो उन्होंने उसको बनाया। और आज जो महादलित का नाम है, महादलित को लोग जानते हैं, ये नीतीश कुमार जी का ही देन है। इसलिए अफसोस तो जरूर होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा व्यक्ति, नया युवक को जो हमारे मंत्रिमंडल में काम किया था और बिहार में मेट्रो लाने का श्रेय हम समझते हैं कि हम लोगों ने कहा था कि दिल्ली जा करके आप उसका प्रोजेक्ट लाइए, और ये सम्राट ही थे हमारे मंत्रिमंडल में आवास विभाग का, और वो गए थे और लाए, और आज पटना में मेट्रो चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि और अनेक प्रकार का विकास का कार्य होगा जो नीतीश कुमार के लिए छूटा है, और उसको बिहार को आगे निशांत को लेकर बड़ी चर्चा थी कि डिप्टी सीएम बनेंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे, नहीं दिखे, क्या वजह? देखिए, नीतीश कुमार जी ने और निशांत जी ने बहुत अच्छा एक उदाहरण छोड़ा है। निशांत को भी जो कहते थे लोग कि ऐरा गैरा है, बहुत मैच्योरिटी का उन्होंने परिचय दिया है कि आज सोचा है कि हम कुछ जनता के संपर्क में आवें, कुछ दिन हम आंदोलन करें, कुछ दिन हम सीखें, उसके बाद देखा जाएगा। इसलिए अपने को दूर रखा। तो बड़ी सोच है, दूरदर्शी सोच है, और हम समझते हैं वरद पिता का वरद पुत्र हैं वो। नई सरकार में आपकी पार्टी की भी भूमिका पहले जैसी ही रहेगी? अब तो आगे की बात है, देखना चाहिए। हम लोग यही समझ रहे थे कि सबको एनडीए की सरकार है, एनडीए का प्रतिनिधित्व होगा, और आज एनडीए का प्रतिनिधित्व है, आगे भी होगा, ऐसा विश्वास है। हमारे साथ है मैथिली ठाकुर, जाना पहचाना नाम, पहली बार राजनीति में आई, विधायक बन गई। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? बिहार में बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। एक तो मैं अपने सामने में इतना कुछ बदलते हुए देख रही हूँ, और सभी बिहार वासियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, और हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं सम्राट जी को, माननीय सम्राट चौधरी जी को, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को। और एनडीए के मुख्यमंत्री पहले भी थे, आज भी एनडीए के मुख्यमंत्री, तो एनडीए के सभी लोगों के लिए आज बहुत बड़ा इतिहास। हर बात सुर के अंदाज में कहती हैं, वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो आज का दिन जो है बेहद खास है बीजेपी के लिए। क्या लगता है, यदि थोड़ा बहुत बस आप बता सकें कि कौन सा गाना आपको फिट बैठ रहा है आज के दिन को? अरे वैसे मेरी हिम्मत नहीं हो रही गाने की, गला थोड़ा बैठा हुआ है। हम राजनाथ बबुआ जीएम हुई है, अरे नाना ये तो डीएम हुई है हो, ए राजा जी हिंद के सितारा ये तो सीएम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। तो सीएम हुई है तो सीएम तो हो गए, तो इसकी चर्चा आप लोग को भी पहले से आप लोग के बीच होती रही होगी, क्योंकि ये पहले से दिख रहा था कि सम्राट चौधरी। हाँ, पहले से ही सब लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से और उनके व्यक्तित्व में भी ये दिखता था, उनके आसपास की चीजों में भी ये दिखता था कि किस तरीके से बिहार को समझ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी के साथ हर एक जगह की, हर एक जिले में जा रहे थे, हर एक जगह जा करके वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब तो आपके ही साथ, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे थे। लेकिन बहुत गर्व की बात है कि आज बिहार में हम लोग ऐसा एक स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, और एनडीए के सभी लोग बहुत खुश हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। युवा चेहरे को लेकर उम्मीद की जा रही थी निशांत की एंट्री होगी, आप लोग के लिए भी एक सरप्राइज होगा कि क्या हुआ, नहीं आए, क्यों नहीं आए, कब आएंगे? हम लोग भी धीरे धीरे, क्योंकि मैं भी बहुत नई हूँ और क्या क्या बातें हो रही है, लेकिन एक्चुअली में क्या बात है, ये सभी लोग क्योंकि हम लोग साथ में बैठते उठते हैं, तो ऐसा लगता है कि निशांत भैया बहुत ज़्यादा धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। हम उनके बहुत सारे उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो जल्द से जल्द पॉलिटिकल में फ्रंट लाइन पे आकर के भी अपना दायित्व निभाएं। विधायक बनते ही आपकी पार्टी का सीएम हो गया, ये भी बधाई मिल रही है क्या लोगों से? सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं।
हमारे साथ है संजय सरावगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। संजय जी, एक बड़ा दिन जब बीजेपी ड्राइविंग सीट पर आई है, मुख्यमंत्री बन गया। बहुत बहुत बधाई आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी और विजेंद्र कुमार यादव जी को, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एक कानून का राजा स्थापित किया था, विकास की एक लकीर खींची थी, इस लकीर को और आगे बढ़ाने का काम सम्राट जी के चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, उसको सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में विकसित बनेगा, तभी देश। क्या वजह रही कि जो मंत्रियों का शपथ है आज नहीं रखा गया, सिर्फ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने शपथ ली है, फिर आगे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी। शांत को लेकर बड़ी चर्चा थी कि वो सरकार का हिस्सा बनेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या वजह? जनता दल यू का निर्णय है। जनता दल यू किनको क्या करता, कहाँ काम लेता है, ये तो जनता दल यू का। सरकार में सब ठीक है, ऑल इज वेल, पांचों पांडव एकजुट हैं। यह विधानसभा चुनाव में भी नजर आया, राज्यसभा में भी नजर आया, और आज आप देख रहे हैं कि 5 के 5 पांडव एकजुट होकर एनडीए के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी का मॉडल भी दिखा। पहले भी एनडीए के मुख्यमंत्री थे, आज भी एनडीए के मुख्यमंत्री बने हैं, और आदिकाल तक बिहार में एनडीए की सरकार और एनडीए के नेतृत्व में चलेगी। हमारे साथ है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, सबसे पहले आपने ही ट्वीट करके बधाई दे दी, पता था सम्राट सीएम बनने जा रहे? हाँ भाई, बिल्कुल जानकारी सब आपस में विमर्श के बाद जो तय हुआ, उसके आधार पर जानकारी जो थी उसी के आधार पर हमने ट्वीट किया। आपको क्या लग रहा है कि अब नया क्या दिखेगा? बीजेपी चूंकि अब मुख्यमंत्री के पद पर है, तो आपको क्या लग रहा है नया क्या दिखेगा? नया क्या दिखना है उसमें? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो लकीर खींची है, उसी लकीर को आगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार भी करेगी, और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जैसे बिहार का विकास हो रहा है, आगे भी बिहार। लवकुश समाज कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जुड़ा रहे, इसलिए ये प्रयोग किया गया है। आप उस समाज के एक बड़े नेता हैं, आपको कैसे दिखता है ये सब? नहीं, देखिए, उसमें तमाम समाज के लोग, हर जाति धर्म के लोगों की अपेक्षा इस सरकार से है, और सबकी अपेक्षा को यह सरकार पूरा करने। शांत नहीं आए, चर्चा बहुत थी। अब इसके बारे में तो निशांत बताएंगे या फिर जेडीयू के लोग बताएंगे। संजय जायसवाल, संजय जी, जब मीडिया में चर्चा का दौर चल रहा था कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, उसमें एक नाम आपका भी चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री रहे हैं, सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री रहे हैं, और नीतीश जी के कार्यों को सम्राट चौधरी जी बहुत ही क्या वजह लगती है? मजबूती ढंग से वो आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारे विधानमंडल के वो नेता थे, और माननीय नीतीश जी के बाद माननीय सम्राट चौधरी जी के समय में नए बिहार, नए तरक्की के 36 साल के बाद बीजेपी का सीएम हो रहा है, ये भी आज एक बीजेपी के लिए बड़ा दिन। एनडीए का सीएम हो रहा है। एनडीए का सीएम पहले भी था, एनडीए का सीएम आज भी है, एनडीए का सीएम कल भी रहेगा, क्योंकि जो विकास एनडीए ने किया वह ऐतिहासिक है, और हर जनता यह याद रखती है। क्या बदलता हुआ आपको दिख रहा है? आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या बदलेगा? प्रशासनिक तौर तरीके में क्या बदलेगा? और अच्छे ढंग से माननीय नीतीश जी के कार्यों को जमीन पर उतारने का कार्य करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगातार सहयोग मिल रहा है हमें, और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है, उसको हम जमीन पर उतार। तेजस्वी कह रहे हैं कि आपने धोखा दे दिया नीतीश कुमार को, ये तो होना ही था, पहले से तय था। तेजस्वी जी अपनी चिंता करें, कहीं एक भाग गया तो लीडर ऑफ अपोजिशन सम्राट के बारे में कह रहे हैं कि हमारे स्कूल से निकले हुए हैं, लालू जी के स्कूल से। तेजस्वी जी खुद किसी स्कूल से निकल गए होते तो यह नौबत ही नहीं आती। तेजस्वी जी से कहिए कि कृपया कर अभी भी किसी स्कूल में जाके 10वीं पास करके निकल जाएं। रमा निषाद, ये बताइए, महिला चेहरा, आपके नाम की भी चर्चा चल रही थी, सम्राट चौधरी का नाम आया, वजह क्या लगती है? सामाजिक समीकरण या क्या? देखिए, एनडीए के जो है ऊपर शीर्ष नेतृत्व और सभी एनडीए मिलकर किए हैं ना, चुनाव किए हैं, और ये अच्छा है, बिहार का विकास होगा, और मोदी और हमारे नीतीश जी हैं कि सहयोग करेंगे, और रफ्तार गति से जिस तरह से चल रही थी विकास, और रफ्तार गति से चलेगी। तो सामाजिक समीकरण के लिहाज से बीजेपी आपको लगता है पहले से कुछ और मजबूत होगी? बहुत एकदम बिल्कुल मजबूत हुई, बिल्कुल मजबूत हुई सम्राट जी के नेतृत्व होने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लवकुश समाज आपको लगता है जुड़ा रहेगा, चूंकि इस वोट बैंक पर आरजेडी की भी एकदम जुड़ा लगेगा, एकदम जुड़ा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेसी जी, क्या कहेंगी? चूंकि कई बार हमने देखा कि आप भावुक हुई नीतीश कुमार के इस विदाई को लेकर, तो आज का दिन आपको कैसे, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राजनीतिक फैसला लिया कि हम राज्यसभा जाएंगे, और यहाँ मुख्यमंत्री जी
का पद छोड़ेंगे, इससे सभी लोग मायूस हुए, पूरे बिहार के लोग मायूस हुए। हम लोग तो लंबे काल से उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये तो स्वाभाविक है हम लोगों के लिए, जनता दल यूनाइटेड परिवार के लिए, बिहार के हर लोगों के लिए, जो उन्होंने एक लंबी लकीर बिहार में खींची है, जो बिहार को शून्य से शिखर तक ले जाने का काम किए हैं, और 20 वर्षों में बिहार एक नई ऊंचाई पर बिहार को ले गए हर क्षेत्र में। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने जब निर्णय ले लिया तो हमारे नेता है, उनके साथ हम लोग खड़ा है। और विपक्ष इसको इस तरह से पेश कर रहा है, तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना होगा कि ये तो नीतीश कुमार को बीजेपी ने निपटा दिया, धोखा दिया, ऐसा कहा, कर दिया ऐसा, तो इन सब का भी जवाब शायद आप लोगों को देना हो। नीतीश कुमार जी हमारे नेता एक ऐसे शख्सियत है कि उनको कैसे कोई कह सकता है कि आप हट जाइए या निपटा देंगे। ये तो विरोध करने वाले लोग हैं, विरोधी दल के नेता हैं, उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई मुद्दा विहीन बात करते हैं, क्योंकि जनता ने ही उनको निपटा दिया है, तो इसलिए इस तरह की बात, निपटाने वाली बात करते हैं। सम्राट के चेहरे में भी उनको ये दिख रहा है कि ये तो लालू स्कूल के प्रोडक्ट हैं। नहीं, देखिए, कोई न कोई राजनीतिक जिसमें क्षमता रहता है, कहीं न कहीं लोग राजनीति करते हैं, लेकिन अपने भी क्षमता रहता है, इसलिए वो तो बीते समय की बात हो गई। अब देखिए, वो तो शुरुआती में उनके पिताजी आदरणीय शौकनी चौधरी जी ने समता पार्टी बनाई, माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी के साथ, तो वो तो है ही, उनका तो पुराना ये समता पार्टी का जो शुरुआती है, उनके परिवार ने, उनके पिताजी ने बनाया है। आप लोग की ये भी अपेक्षा शायद होगी कि चूंकि नीतीश कुमार के नाम पर मैंडेट मिला, नीतीश कुमार के चेहरे पे इतना बड़ा बहुमत मिला, तो बीजेपी का जब आज से शासन शुरू होगा बतौर मुख्यमंत्री, तो प्रशासन में और उनके कामकाज के तरीके में वो नीतीश मॉडल का इफेक्ट दिखना चाहिए। देखिए, दिखेगा, और स्पष्ट अभी जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जो कल भी और हमेशा से कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो काम है, उनको आगे बढ़ाएंगे। ये तो एनडीए की सरकार है, कहाँ ये भाजपा जेडीयू में लोग बांट रहे हैं। ये तो एनडीए की सरकार है, एनडीए को लोगों ने मत दिया है और प्रचंड बहुमत दिया है। ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगा। जैसे पहले हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने, निवर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जो काम हमारे नेता ने नीतीश कुमार जी ने किया है, वो उसी काम को सम्राट जी भी आगे बढ़ाए। महिला वोटर भी जुड़ी रहेंगी पहले की तरह, आपको लगता है? एकदम जुड़ी रहेंगी। एनडीए की सरकार पहले थी, अभी है, आगे भी रहेगी, और माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो काम है, उस काम को आदरणीय सम्राट जी बढ़ाएंगे। मदन सहनी हमें नजर आए हैं, तो मदन सहनी से भी बात कर लेते हैं। मदन जी, क्या कहिएगा? बीजेपी को तो लग रहा है कि हमारा सीएम बन गया, आप लोग कैसे देख रहे हैं? कोई निराशा, कोई तो नहीं? हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, हम समझ रहे हैं कि एनडीए के सीएम बने हैं, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी सबको लेकर के चलते थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी, उसी तरह से श्री सम्राट चौधरी जी भी सबको लेकर चलेंगे। ये सोचना ही गलत है, और अगर कोई ऐसा सोचते हैं तो वो गलत है। और तेजस्वी तो ऐसा ही सोच रहे हैं, तेजस्वी तो यही कह रहे हैं कि ये हमारे स्कूल के प्रोडक्ट हैं सम्राट चौधरी। ये जिनका नाम ले रहा है वो तो सोचेंगे ही ना, उनको सोचना भी चाहिए ऐसा ही, वो तो चाहेंगे इसी तरह से सोच करके विवाद खड़ा करे। लेकिन यहाँ 20 साल पुराना रिश्ता है ना, और जो 20 साल पुराना रिश्ता है और इतना अच्छा से चला है, आगे भी इसी खूबसूरती से ये गठबंधन चलेगा। और ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हो गया, जो कहा गया था वो हुआ नहीं, तो ये सब बातें भी सुननी पड़ेंगी। ये धोखेबाजी का काम उनके दल में चलता है, उनके नेता के द्वारा, उनके द्वारा चलाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तक बिहार के लोगों के साथ न धोखा किया है, और न बिहार के लोग उनके साथ कभी धोखा किए हैं। निशांत को लेकर कोई, और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई धोखा दे देगा, इतना कुवत किसी के पास नहीं। निशांत को लेकर कोई जानकारी है? कहा जा रहा था डिप्टी सीएम बनेंगे, ऐसा क्या हुआ कि वो अभी तैयार नहीं? ना, अब तैयार हुए कि नहीं हुए, लेकिन समय पर वो बनेंगे, और निश्चित रूप से बनेंगे। चाहते हैं हम संगठन में पहले काम करें, पहले बिहार घूमें। ये अच्छी बात है ना, कि पहले समझ ले चीजों को,
और बिहार में अगर घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे तो बहुत सारा जानकारी भी मिलेगा, तो उससे आगे उनको काम करने में सहूलियत होगा। ये अच्छा उनका विचार है। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में कोई जानकारी मिली है कि कब तक होगा, कोई चर्चा हुई? नहीं, मंत्रिमंडल का तो विस्तार होना स्वाभाविक है ना, 3 लोगों से तो चलेगा नहीं, और हर हाल में होना है और बहुत जल्द होगा। लवकुश समाज जो है, चूंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जुड़े हैं, इसलिए पूछ रहा हूं कि बीजेपी ने क्या लग रहा है, एक अच्छा प्रयोग किया है सम्राट चौधरी के जरिए? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय नितिन नवीन साहब, सब लोगों ने जो सोच के प्लान किया, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो आशीर्वाद मिला है आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, ये बिहार के लिए एक नया चीज है। और बिहार में मुझे लगता है कि ऐसा एक सकारात्मक राजनीति की तरफ बिहार जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है बहुत अच्छा है। निशांत को लेकर बड़ी चर्चा थी कि आएंगे, लेकिन कहा गया कि उनको ये लगा कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जब सीधे आ गए मंत्री पद पे, तो इसको लेकर बड़ी किरकिरी हुई, चर्चा हुई, तो शायद इस बात को ध्यान में रखकर ही उन्होंने ये सोचा है। मुझे लगता है कि उनको डिसीजन लेना चाहिए, उनको आना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए जो एक काम किया, जो उन्होंने इतिहास बनाई, उनको आना चाहिए और उनको अपनी पार्टी और अपने लोगों के लिए काम करना। क्यों नहीं आए? अब मुझे पता नहीं क्यों नहीं आए, बट आना चाहिए। हम लोग तो यही चाहेंगे कि वो आए। परिवारवाद का फिर आरोप भी तो लगता है यदि सीधे बन जाते। मुख्यमंत्री ने जो बिहार के लिए काम किया है, बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, मुख्यमंत्री जी के अगर सुपुत्र आते हैं तो बिहार के लिए, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे साथ है रामकृपाल यादव, पिछली सरकार में मंत्री थे। ये बताइए कि जो नया प्रयोग दिख रहा है, उसकी वजह आपको क्या लगती है? विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया, चर्चा निशांत की थी, क्या ये सोचकर कि यादव वोट को कुछ सेंधमारी की जाए? देखिए, एनडीए की जो सरकार बनी है, माननीय सम्राट जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, सबका विश्वास है और सबको लेकर चलने का काम हमारी सरकार की पॉलिसी है, और सबका विकास होगा, सबका ख्याल रखने वाली सरकार बनी है सम्राट जी के नेतृत्व में। और जब सबका विश्वास हम जीत लेंगे तो सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर जब काम करेगी सरकार, तो स्वाभाविक तक सब जाति जुड़ेंगे। और स्वाभाविक तौर पर विजेंद्र यादव जी एक सीनियर मोस्ट जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, और उनका वो स्वाभाविक था, होना था। और भी लोग के विस्तार में आएंगे। सम्राट चौधरी के चयन के पीछे क्या वजह आपको लगती है? लवकुश जो वोट बैंक था, जाहिर है एनडीए का था, लेकिन नीतीश कुमार उसका प्रतिनिधित्व करते थे। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अब ये चाह रही है कि नीतीश कुमार के बाद ये वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ जाए? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम उस मूल मंत्र के माध्यम से काम करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसीलिए कोई जाति आधारित ये चयन नहीं होता पार्टी में। काम, क्षमता, बहुत सारा चीज देखा जाता है, समर्पण, निष्ठा, और उसके आधार पर एक नौजवान नेतृत्व को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सौंपा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार को गति मिलेगी और सभी लोगों को संतुष्ट करने का काम सम्राट जी अपने नेतृत्व में करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव की बातों का जवाब भी देना पड़ेगा लोगों के बीच। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हो गया, सम्राट चौधरी का सिलेक्शन है भी तो देखो इनके पास कोई चेहरा नहीं था, लालू जी के स्कूल के प्रोडक्ट हैं, आप भी हैं उन्हीं के स्कूल के। आप बताइए ना। हाँ, मैं भी उसी स्कूल के हूँ, सम्राट जी भी उसी स्कूल के। मैं उस समाजवादियों का स्कूल, पुरखों को जान लीजिए, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, सन्नाजान कर्पूरी जी, वो स्कूल के लोग हैं। हमें ये सानिध्य मिला है, हमें सौभाग्य मिला है कि मैं आदरणीय कर्पूरी जी के साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला है। तो ये कोई राष्ट्रीय जनता दल का पाठशाला नहीं है, ये उन कुर्बानियों का जो संघर्ष के प्रतीक रहे हैं उसका वो पाठशाला था। उस पाठशाला से जरूर निकले हैं हम और माननीय सम्राट जी और बहुत सारे लोग। धीरे धीरे उस स्कूल के कई स्टूडेंट निकलते चले गए। स्कूल बंद हो गया, अब स्कूल में विद्यार्थी नहीं जाता है, स्कूल परमानेंट बंद, वहाँ कोई विद्यार्थी नहीं है, ताला लगा हुआ है, वहाँ ताला लॉक हो गया। अब छाती पीट रहे हैं लोग, परेशान हैं, तेजस्वी जी रो रहे हैं। रोइए मत, आपका स्कूल बंद हो गया। मैं पहले
आप अब स्कूल पर ज़रा ध्यान दीजिए। लेकिन एक कह सकते हैं कि लड़ाने की भी कोशिश है जेडीयू बीजेपी के बीच की, भाई देखो तुम्हारे नेता को निपटा दिया। कोई नहीं लड़ने वाला है। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी और अन्य 3 दल और 5 दल मिलकर के चट्टान जो होता है ना, चट्टानी एकता, इस चट्टान पर हथौड़ी से भी वो छेनी और हथौड़ी मारेगा तो छेनी हथौड़ी टूट जाएगा, मगर एनडीए का जो चट्टानी एकता है वो उस पर कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मंत्री बनेंगे, उम्मीद है? ये तो हमारे नेतृत्व का मामला है ना। हमारे साथ है शहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, बीजेपी का सीएम बन गया 36 साल के बाद। दोहरी खुशी है, हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने और हमारी सुपौल के जहाँ के हम वोटर हैं विजेंद्र यादव जी उप मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है, एनडीए का मुख्यमंत्री बना है। नीतीश कुमार के काम को वो आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कल ही विधानसभा में सेंट्रल हॉल में संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी जी ने कहा कि रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि सब में काम हुआ। अब उद्योग और रोजगार को ही बढ़ाना है, पलायन रोकना है, बिहारियों को वापस बुलाना है, उसके लिए विकसित राज्य बिहार को बनाना है, यही प्रण है। जेडीयू वाले तो कह रहे हैं कि नीतीश मॉडल ही चलता रहेगा। नहीं, नीतीश कुमार का मॉडल और हमारा मॉडल अलग अलग कहाँ है? 20 साल से साथ है, तो अलग अलग तो कुछ है नहीं। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति बनता है तो उस लकीर को और आगे बढ़ाता है। सम्राट चौधरी के चयन से सामाजिक समीकरण के लिहाज से बीजेपी में क्या जुड़ता दिख रहा है? सामाजिक समीकरण वाली पार्टी है हमारी। समाज के हर वर्ग को लेकर चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दिख रहा है। आज कैलाशपति मिश्रा जी को याद कर रहे हैं, सुशील कुमार मोदी जी को याद कर रहे हैं। वो होते तो कितने खुश होते। निशांत को लेकर काफी चर्चा हो रही थी कि वो सरकार का हिस्सा बनेंगे, नहीं बने, क्या वजह है? हमारे साथ टीम निशांत है। ये टीम निशांत वो है जो निशांत के बेहद करीबी हैं, सारे युवा चेहरे हैं और इसमें से अधिकांश चेहरे वो हैं जो पहली बार विधायक बने हैं और इसलिए इनसे ही समझा जा सकता है कि आखिर निशांत ने ये फैसला क्यों किया। चेतन आनंद, ये आप बताइए, आप लोग निशांत जी के साथ बहुत एक्टिव दिख रहे थे, हम लोग को ये पता था कि निशांत डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, क्या हुआ ऐसा? देखिए, अब हो सकता है कुछ पर्सनल चॉइसेस हों, कुछ अपने एक आइडियोलॉजी है उनकी और हम लोग का काम है उसको रिस्पेक्ट करना। और अगर उन्होंने कहा है कि वो लोगों के बीच में जाके, जनता के बीच में जाके उस तरीके से, तो हम लोग हैं उनके साथ, उसमें कोई इशू नहीं। आप लोगों ने तो जाहिर है उनसे बात की होगी और एक समय ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो मान गए हैं, तो उनका क्या कहना था, क्या वजह थी, वो क्या कह रहे थे? देखिए, मानना नहीं मानना कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कोई सरकार का समय समाप्त नहीं हो गया है, अभी उनका डिसीजन है, उस डिसीजन का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे लीडर हैं तो और शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया है उसका भी हम निर्णय का स्वागत करते हैं। कब तक आएंगे आपको लग रहा है? अब ये तो आगे वाला समय तय करेगा, राजनीति में कुछ फिक्स नहीं होता है, आगे क्या होगा वो तो समय पे पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है, ये फैसला सही किया उन्होंने? देखिए, ये उनका फैसला था और हम लोगों का तो यही मानना था कि अगर वो आते तो हमारे लिए भी अच्छा रहता, पार्टी के लिए भी अच्छा रहता और पूरा बिहार चाह रहा था कि निशांत जी जल्द से जल्द पद लें, लेकिन उनका फैसला था तो हम लोग उनके फैसले का सम्मान करते हैं। क्या ये वजह थी कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम सीधे यदि सत्ता में आ जाएं, सीधे डिप्टी सीएम बन जाएं, तो शायद इस बात की चर्चा दूसरे तरह से की जाएगी, विपक्ष भी इसको एक मुद्दा बना देगा, तो क्यों ना हम पहले संगठन से जुड़ जाएं, कुछ अनुभव ले ले तब बने? देखिए, वैसे भी निशांत जी एक बहुत ही मेहनती इंसान है और ज़मीन से जुड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो ये जारी रखेंगे अभी कुछ और दिन। समृद्ध वर्मा, आपको क्या लग रहा है कि क्या समझाया आप लोगों ने, अपनी तरफ से क्या क्या कहा आप लोगों ने और उनका क्या कहना? देखिए, जब जनता दल यूनाइटेड ने निशांत जी को लाया और हम लोग सब ने मिलके, पूरी पार्टी ने उनको लॉन्च किया, उसके बाद ये उनका ही विचार था और उनका ही सोच था कि मैं जन जन में जाके लोगों से मिलूंगा और पार्टी ने उसको और हम सब ने भैया का ये रिस्पेक्ट दिया है और समय आएगा, वो अभी उनकी यात्रा भी शुरू होने वाली है, यात्रा घूमेंगे, पूरे बिहार में जाएंगे और ज़रूर उनका खुद का मन भी था और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, सबका यही विचार है कि वो एक बार जन जन से जुड़ जाएं, उसके बाद ये पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में चलनी है, बिल्कुल चलेगी। तब तक उम्मीद है कि वो सरकार का हिस्सा हो?
बिल्कुल, एक समय जरूर, ऐसे सबका समय होता है, सबकी टाइम होती है। डिप्टी सीएम ही ना। देखिए, ये शेष नेतृत्व तय करेगा। हमारे नीतीश जी अभी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ हैं, उनके ही गाइडेंस में सब कुछ रहे। तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हो गया, ऐसा कहा था वैसा कर दिया। अब ये सब भी जाहिर है जवाब आप लोग को देना पड़ेगा, और निशांत नहीं आए तो शायद एक मौका और उनको मिल जाए। देखिए, वो विपक्ष में है और वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके जो दिमाग में आता है वो अपना कह सकते हैं। हम हमारे यहाँ एनडीए में सब एक साथ हैं और सब शीर्ष नेतृत्व सब डिसाइड करती है और उसके हिसाब से ही सारा चीज हो रहा है, जो भी हो रहा क्या है। वजह रही निशांत के इस फैसले की, क्या कहा आपसे? तो देखिए, अभी उनको थोड़ा समय चाहिए, अपना उनका निर्णय है, थोड़ा समय लेंगे और वो जमीन से जुड़ना चाहते हैं और लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब उनको लगता है कि उनके हिसाब से सब कुछ सही है, तब सही समय पे वो आएंगे। आप सारे लोग पहली बार जीते और लगातार आप लोग निशांत के साथ काफी सक्रिय दिखे, तो एक समय तो ये खबर आ गई थी कि निशांत आ रहे हैं, तो बदलाव कब हुआ? वो कौन सा पॉइंट था जब ये चेंज हो गया? शुरू से निशांत जी जब पार्टी ज्वाइन किए तब से उनका ये कहना था कि नहीं, हम लोगों के बीच जाएंगे, संगठन में काम करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और वो मतलब एक एक्सपीरियंस लेने के बाद वो चाह रहे थे कि हम सरकार का हिस्सा बने। ये शुरू से ये सब चीजें निशांत कुमार, चूंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वैसे ही लोग इस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। नहीं तो आज के समय में तो किसको मौका मिलता है, कौन छोड़ता है? और यहाँ पूरा बिहार उनके तरफ देख रहा था, पूरी पार्टी हमारी चाह रही थी कि निशांत जी आए और डिप्टी सीएम का अपना पद संभाले। वो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं, और आने वाले समय में वो निश्चित रूप से, चूंकि जनता दल यू का भविष्य निशांत कुमार ही है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, तो वो अपने समय के साथ फैसला लेंगे और अभी पार्टी और संगठन वो काम करेंगे। एकजुट रह पाएगी निशांत यदि सत्ता का हिस्सा नहीं होंगे? नहीं, सरकारें तो आती जाती रहती हैं और लोग, पद तो आता जाता रहता है। पार्टी मजबूत रहे, नेता हमारे निशांत कुमार रहेंगे तो हमेशा पार्टी मजबूत रहेगी। अब कुछ वोट बैंक नीतीश कुमार का था, जेडीयू का था, बीजेपी का सीएम हो गया उसी समाज से, शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा? कोई, देखिए, हमारा जो अपना समीकरण हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो सभी लोग हमारे साथ में है और एनडीए के साथ में है। लौकुश समीकरण से कोई मुख्यमंत्री बना है तो आरजेडी से थोड़ी ना बन गया, या महागठबंधन से थोड़ी ना बना है, वो तो हमारे एनडीए से बने हैं। तो इसलिए हमारे एनडीए का जो समीकरण है वो आगे भी काम करेगा। तो ये टीम निशांत है, जो निशांत के बेहद करीबी हैं और सभी युवा विधायक उनके साथ लगातार एक्टिव थे, और यही कारण है कि टीम निशांत के फैसले की पीछे ये वजह मानी जा रही थी कि वो निशांत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ये खुद जानकारी दे रहे हैं कि अब निशांत ने तय किया है कि वो पहले संगठन का हिस्सा बनेंगे, काम करेंगे, फिर दायित्व संभालेंगे। हमारे साथ है दीपक प्रकाश, पिछली सरकार में मंत्री थे। एक परिचय और, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। ये बताइए कि नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं, लवकुश समाज कहा जाता है, उसी समाज से चूंकि आप ही हैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सम्राट चौधरी अब जाहिर है उसी समाज से हैं, कुशवाहा समाज से हैं जिससे आप हैं, तो ये जो बदलाव है इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? बीजेपी ने क्यों चुना होगा सम्राट चौधरी? तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसका चुनाव संभवतः सभी नेताओं ने किया होगा, और लेकिन इसको मेरे हिसाब से किसी खास समुदाय से, किसी खास वर्ग से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। एनडीए की सरकार पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी वर्ग के लिए, सभी धर्म, सभी जातियों के लिए काम करते आई है, और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लिए काम करते रहेगी, बराबरी से सबों के लिए काम करते रहेगी। आपको लगता है कि लवकुश समाज जैसे पहले एनडीए से जुड़ा था, भले ही सीएम अब उसी जाति का हो गया हो, चेहरा सिर्फ बदला हो, तो ये वोट बैंक आगे भी जुड़ा रहे? नहीं, सभी लोगों का सहयोग मिला है। पिछले चुनाव में भी देखिए तो तमाम जातियों का, तमाम लोगों का सहयोग मिला है, और आगे भी सभी लोगों के लिए काम होगा तो तमाम लोग जुड़ के तमाम लोगों का सहयोग मिलता है, समर्थन मिलता है। निशांत भी युवा, आप लोग भी युवा हैं, उम्मीद की जा रही थी आएंगे, नहीं आए, वजह क्या है? क्या लगता है, सही किया, गलत किया? नहीं, उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन एक युवा के तौर पर मुझे लगता है कि युवा जितने ज़्यादा राजनीति में अपनी रुचि ले, जितनी ज़्यादा अपनी भागीदारी दिखाएं, बेहतर होगा लोकतंत्र के लिए भी। आपको क्या लगता है, सही किया उन्होंने ये फैसला लेकर के? इस पे हम बहुत सही गलत के रूप में नहीं देखना चाहेंगे, उनकी क्या व्यक्तिगत राय है उससे हम अवगत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में युवा ज़्यादा से ज़्यादा आए। उम्मीद है फिर से मंत्री बनेंगे? इसके बारे में कुछ उम्मीद नहीं करना है। जवाबदेही मिली थी तो काम कर रहे थे, आगे जवाबदेही मिलेगी तो काम करेंगे, ऐसे भी लोगों के लिए काम करते रहेंगे।